नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 18। मैं हूं मुशर्रफ राणा। चुनाव की घोषणा होते ही सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने कमर कस ली है और सभी चुनाव की तैयारियों में लगे हैं। लेकिन पार्टियों में प्रत्याशियों की घोषणा और पार्टियों के गठबंधन को लेकर सभी कशमकश में थे। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों की घोषणाओं के बाद आज कई बड़े दलों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। आपको बता दें कि आज जनपद शामली की तीनों विधानसभा सीटों पर अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। थाना भवन विधानसभा सीट से बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश राणा ने और कैराना विधानसभा सीट से अनिल चौहान ने राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से नामांकन किया। वहीं सपा से बागी प्रत्याशी मनीष चौहान ने निर्दलीय से नामांकन किया। शामली विधानसभा से राष्ट्रीय लोकदल विजेंद्र मलिक ने भी नामांकन किया और सपा पार्टी से सुधीर पवार ने थाना भवन विधानसभा से नामांकन किया। कहा कि 5 साल में हमारी पार्टी ने जितना विकास किया उतना और किसी पार्टी ने नहीं किया। हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्र की जनता के बीच जाओगे? मैं क्षेत्र की जनता के बीच में क्षेत्र में जो गुंडागर्दी हो रही उसके खात्मे के लिए क्षेत्र में जाऊंगा। जो हमारे गांव पिछड़े पड़े हैं, जहाँ शिक्षा का विकास नहीं है, सड़कें नहीं बनी, 5 साल हो लिए विधायक बने, 2.5 साल विधायक से कोई क्षेत्र में नहीं है, वहाँ विकास कार्य कहीं भी नहीं हुआ। विकास का मुद्दा और गुंडागर्दी का मुद्दा लेकर मैं क्षेत्र में जाऊँ। राष्ट्रीय लोकदल क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा विकास का, मजदूर किसान की समस्या का, गन्ना पेमेंट्स हमारा ज़्यादा पश्चिम क्षेत्र गन्ने से का बेल्ट है हमारी, सबसे मेन मुद्दा हमारा गन्ने के किसान के पेमेंट करेगा, मजदूर किसान का, शिक्षा का, विकास कार्य पे विकास पे ही जोर रहेगा। पीछे भी 5 साल हमें सेवा का मौका मिला था। जी आपका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव? मुद्दा रहेगा गरीबी, किसानों की परेशानी, क्राइम, विकास, यही मुद्दे हैं मेन। आप अपना मुकाबला किस पार्टी से समझते हो? क्या आप अपना मुकाबला किस पार्टी से समझते हैं? बीजेपी से। आईडी नीचे कर लो भाई सारी। जो जनता के बीच में जो कार्य कराए हैं और आने वाले टाइम में हमने कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे जो हमारे वरिष्ठ नागरिकगण हैं उनको पेंशन का अधिकार दिलाना, उन लोगों की सेवा करना, जो उनको सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, और क्षेत्र में जो विकास की कुछ चीज़ें रह गई हैं जो अभी गुंजाइश जिनमें बाकी है, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो नौजवान की बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी भ्रष्टाचार अधिकारियों पर कंट्रोल करने का, अपने क्षेत्र को भ्रष्टाचार से दूर रखने का मुद्दा हो, उन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम नौजवान। तो मनीष भाई, आप सपा के बागी हो तो क्या कहोगे इसके लिए? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई बागी नहीं है। हमने तैयारी की है और हम लोग आशीर्वाद लेकर उसके बाद यहाँ मैदान में उतरे हैं। हमने अपने जनता से, अपने क्षेत्र के लोगों से, अपने समर्थकों से सलाह मशवरा किया कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने हमें ये की बात कही है कि जब 5 साल हम लोग पब्लिक के बीच में रहे हैं, हमने पब्लिक का काम किया है, तो हम पब्लिक के बीच में नहीं, वो तो सुरक्षित हैं, उनके पास तो जेड सिक्योरिटी है, तो उनकी तो सुरक्षा की कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक बात है सांप्रदायिकता की, तो मुझे अखिलेश यादव जी ने इसलिए भेजा कि सांप्रदायिकता का मुकाबला करने के लिए यहाँ पे एक माहौल तैयार हो। मेरे साथ आज की तारीख में मुझे सभी धर्म और जाति का समर्थन प्राप्त है। तो जो हायर ब्रांड आप कह रहे, थोड़े दिन बाद में आपको दूसरा सब तलाश करना पड़ेगा उनके लिए। नॉमिनेशन क्या, किन मुद्दों को लेकर आप क्षेत्रीय जनता के बीच जाओगे? लगातार पिछले 2.5 साल के मोदी सरकार के शासन में जिस प्रकार का विकास हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से बहुत दुखी है, त्रस्त है कि केंद्र सरकार के द्वारा कराए जा रहे बहुत सारे विकास कार्यों को उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी के कारण पूर्णता नहीं मिली है। आज प्रदेश की जनता चाहती है विकास हो, नौजवान चाहता है रोजगार मिले, बहनें चाहती हैं सम्मान मिले, और वो तमाम चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में सहायक होंगी।